हेलो एवरीवन, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण से ही लिखिए। जिस वाक्य में एक क्रिया होती हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया का होना आवश्यक है। बच्चों, सरल वाक्य में एक क्रिया कंपलसरी, एक क्रिया होती है और उसमें एक कर्ता और एक तथा एक क्रिया होना आवश्यक है। मतलब इसकी शर्त है कि बिना एक क्रिया के और बिना एक कर्ता के सरल वाक्य नहीं बन सकता। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। मोहन स्कूल जाता है। इसमें मोहन क्या है हमारा? पढ़ते हैं। मोहन या कर्ता है। कर्ता मतलब करने वाला, मतलब कि सब्जेक्ट। तथा जाता है हमारा क्रिया। क्रिया मतलब हमारी वर्ब। एक क्रिया तथा एक कर्ता अतिरिक्त कर्म पूरक, क्रिया विशेषण, संप्रदान, अधिकरण, करणकारक, घटक हो जाता है। जैसे माता जी ने शीला को साड़ी दी, घटक हो जाता है। मतलब इसके बिना अधिकरण, करणकार, इनका थोड़ा सा में टच रहता है इसमें हमारे सरल वाक्य में। माता जी ने शीला को साड़ी दी। माता जी क्या हो गई हमारे बच्चों? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। साड़ी दी, साड़ी दी हमारी क्या हो गई? क्या हो गई? साड़ी दी हमारी वर्ब मतलब क्रिया। किसको दी? शीला को। शीला हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। हम संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त उपवाक्य कहलाते हैं। मतलब बच्चों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाओं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ये और तथा फिर या अथवा अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसीलिए, अन, तो, नहीं तो, परंतु आदि योजकों से जुड़े होते हैं। मतलब जहाँ सरल वाक्य का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये वर्ड जुड़े रहते हैं। लेकिन, इसलिए, अन्यथा, इनके बिना सरल वाक्य बनता ही नहीं है। जैसे क्या पढ़ते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में बच्चों, अगर आपने मतलब कुछ नहीं पढ़ा सरल वाक्य, वैसे ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स पढ़ लेना, एक बार याद कर लेना, और आपको 1 सेकंड नहीं पे लगने की संयुक्त वाक्य पहचानने में। ठीक है, आँख बंद करके आप टिक लगा देना कि संयुक्त वाक्य है। जैसे हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। मतलब वहाँ कहाँ गए? वहाँ। वहाँ मतलब हमारा संयुक्त वाक्य। वे आए तो थी किंतु उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ना बिना इनके वर्ड्स की नहीं बन सकता। किंतु बीच में आ गया, देखो किंतु हमारे यहाँ भी था किंतु। इनके बिना हमारा संयुक्त वाक्य बन ही नहीं सकता। जहाँ भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में आएगी संयुक्त वाक्य पहचानना है, या क्वेश्चन में बताइए कौन सा हमारा वाक्य है, कौन सा हमारा रचना के आधार पर वाक्य है, तो उसमें आपको किंतु वर्ड मिला किसी क्वेश्चन में, तो पक्का आँख बंद करके संयुक्त वाक्य लगा देना, इनमें से कोई सा भी वर्ड्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होता है। उसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तो अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित, उस पर डिपेंड रहते हैं। ये उपवाक्य परस्पर या अधिकरण योजकों, जैसे कि मतलब परस्पर मतलब इन वर्ड से जुड़े हुए, जैसे जो, अगर, तो, यदि, तथा, तथापि, यद्यपि, इसलिए, क्योंकि, जैसे, वैसे, तब, जब, जहाँ, वहाँ आदि, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में वर्ड्स मिले आप आँख बंद करके मिश्रित वाक्य लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे, यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता। यदि, ये रहा यदि, जुड़ा हुआ ना इन वर्ड से, जुड़ा हुआ ना बच्चे इन वर्ड से। वेरी गुड। ठीक है, जहाँ भी आपको ये वर्ड्स मिल गए क्वेश्चन में, कि आपको क्वेश्चन में आ गया जैसे कि क्योंकि राम गया था इसलिए श्याम भी चला गया। क्योंकि आ गया, हमें पता है कि क्योंकि जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ पे हमारा मिश्रित वाक्य तो है ही। तो बच्चों, जहाँ भी आपको ये वर्ड्स मिले आप बस कुछ मत ध्यान रखिए, ये वर्ड ध्यान रख लीजिए कि किसमें कौन से वर्ड्स आते हैं और आँख बंद करके वहाँ टिक लगा दीजिए। अब हम पढ़ते हैं आगे कि आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं और उसके भेद। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। बच्चे मैं फिर बता रही हूँ, आश्रित उपवाक्य बहुत ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3। सरल, संयुक्त, मिश्र। ऐसे ही आश्रित उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? 3। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण।
मैं बताऊं तो हमारे 2023 का बोर्ड का हिंदी का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आश्रित वाक्य के रचना के आधार पर बताइए क्वेश्चन। तो उसमें आया था आश्रित वाक्य कितने भेद होते हैं, आश्रित वाक्य 3। और बच्चे इतनी गलती करके आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये गलती ना करें। आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य हमारा क्या होता है, जो वाक्य की प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा प्रतिबंध के बदले में प्रयुक्त हुआ है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन की तरह से, जैसे जैसे रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, यहाँ मैं कर्नाटक जा रहा हूँ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहता है। रहीम बोला उसका कर्म है, वो कर्म के रूप में बोल रहा है, ठीक है, रूप से प्रयुक्त हो रहा है। अंत जैसे संज्ञा वाक्य में पहले देखिए, ये डेफिनेशन तो छोड़ दीजिए, मतलब ये तो हमारे रिटर्न का हो गया। पर अगर जैसे हमारा एमसीक्यूज में पहचान के लिए जहाँ भी उचित संज्ञा वाक्य होगा उससे पहले या तो प्रय जुड़ेगा या तो की जुड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था रहीम बोला कि मैं, सुनिए ना, वर्ड्स के बीच में जहाँ भी संज्ञा वाक्य के बीच में आपको प्रय मिल गया या की मिल गया, आग बंद करके आपको वहाँ पे संज्ञा उपवाक्य लगा देना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं विशेषण उपवाक्य। जो वाक्य प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपकी वह किताब कहाँ है जो कल आप लाए थे, ठीक है। जैसे यह संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बता रहा है। यहाँ जो आप कल लाए थे वे हो गया हमारा उपवाक्य, वे किताब की विशेषता प्रकट कर रहा है। अंत विशेषण उपवाक्य में हिंदी में सुनिए, जहाँ भी ये तो लैंग्वेज वाली होगी कि हमें रिटर्न में, जैसे हमें अगर हमारा रिटर्न होता है अगर पर हमारा तो एमसीक्यू में आएगी ग्रामर, तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल और इजी ट्रिक बता रही हूँ। जो जिस जिससे ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा पर मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये मैंने जब मैं थी अपने टाइम में तो मैंने भी इसी ट्रिक से अपने जो एमसीक्यूज थे हिंदी सब क्लियर किए थे। जो जिसकी से आरंभ होता है, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए, जो जिसे जिसकी जिसको, तो आपको वहाँ आँख बंद करके विशेषण उपवाक्य लिख देना जाए। वहाँ पर क्वेश्चन आएगा जैसे कि विशेषण कोई भी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेना है, जो आपकी वे किताब कहाँ है जो कल आप लाए थे। इसमें आपको विशेषण उपवाक्य, मतलब इसमें आपको उपवाक्य पहचानना है कौन सा उपवाक्य है। तो आप आँख बंद करके वहाँ पे विशेषण, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, जो वर्ड आ गया तो पक्का हमारा विशेषण उपवाक्य है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो पैसे मिले थे वे खर्च हो गए। जो हमारा स्टार्टिंग में आ गया, वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे। अंत में भी आ रहा है जो, मतलब कि जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको जो मिले वहाँ पे आप आँख बंद करके विशेषण उपवाक्य लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे क्रिया विशेषण वाक्य, जो